ये है पोकेमोन की दुनिया और आज से मैं सरवाइव करने वाला हूँ इस वर्ल्ड के अंदर 5000 डेज और मेरा गोल होने वाला है कि मैं इस वर्ल्ड के सभी पोकेमोन को कैच करूँ जो इस वर्ल्ड में है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर। तो हम लोग का सबसे पहला काम है एक पोकेमोन चुनना और मैं फटाफट से फ्रॉकी को चुन लेता हूं और ये रहा हम लोग का फ्रॉकी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोग के बगल में ही एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मैं फटाफट से चला जाता हूं और मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखता है जो कि एक चेस्ट नहीं एक पोकेमोन था और इसने मेरे फ्रॉकी डियर को चैलेंज दे दिया था और इससे मैं भाग भी नहीं सकता। तो मुझे मजबूरन इससे फाइट करना पड़ता है और इसका लेवल ज़्यादा होने के कारण इसने मेरे फ्रॉकी को मार दिया और उसके बाद मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं इसे मारकर नीचे गिरा देता हूँ जिसके कारण ये मर जाता है। और जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट दिखता है जो इस बार चेस्ट ही था और मुझे इसके अंदर बहुत अच्छे आइटम्स भी मिल जाते हैं। इन सबको कलेक्ट करने के बाद मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से वुड कलेक्ट करने लगता हूँ। वुड कलेक्ट करने के बाद मैं उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैं फटाफट से एक शॉर्ट बना लेता हूँ और उसके बाद मैं लग जाता हूँ कुछ पोकेमोन्स को मारने के लिए क्योंकि मुझे फूड की कमी हो रही थी। तो इन सबको मारने के बाद फटाफट से मैं इन्हें खाने लगता हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम था। और उसके बाद मैं कुछ वूल कलेक्ट करने लगता हूँ और बीच में मुझे दिख जाता है ये बड़ा सा पोकेमोन जो मुझे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था पर इसका लेवल ज्यादा है और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इसे कैच कर पाए क्योंकि हमारे पास पोकेबॉल भी नहीं था। तो मैं फटाफट से और कुछ वूल कलेक्ट करने लगता हूँ और इसी दौरान मेरा पोकेमोन रिवाइव हो चुका था। तो मेरे पास जितने भी कैंडीज थे मैं इसे खिला देता हूँ जिससे इसका लेवल बढ़ जाता है और बढ़कर इसका लेवल 15 हो जाता है। उसके बाद रात होने लगती है तो मैं फटाफट से एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। बेड क्राफ्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक फायर टाइप पोकेमोन दिखता है और ना जाने मुझे क्या हो जाता है क्योंकि मैंने इसे मार दिया। उसके बाद बेड लगाकर मैं सो के तुरंत डे कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे मुझे फिर से फूड की कमी हो जाती है तो मैं फटाफट से कुछ मॉब्स को मारने लगता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और पोकेमोन दिखता है जिससे मैं अपने फ्रॉकी डियर से फाइट करा देता हूँ। तो हाँ, इसने भी मेरे फ्रॉकी को हरा दिया। उसके बाद मैं लग जाता हूँ कुछ अपने टूल्स को एडवांस करने के लिए। तो मैं एक पिकेक्स बनाकर फटाफट से स्टोन माइनिंग करने लगता हूँ और स्टोन माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे आयरन दिख गया जिसे मैं फटाफट से स्टोन का पिकेक्स बना के माइनिंग कर लेता हूँ। माइनिंग करने के बाद मैं फटाफट से एक फर्नीचर बना लेता हूँ और उस फर्नीचर के अंदर मैं सभी आयरन को रख देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। और मेरे पास वुड की कमी हो रही थी तो मैं थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं रख देता हूँ उसे स्मेल्ट होने के लिए। सभी आयरन को स्मेल्ट करने के बाद फिर मैं फूड को भी फर्नीचर में रख कर पका लेता हूँ और फिर उन्हें खाने के बाद मैं एक स्टोन एक्स बना लेता हूँ क्योंकि मुझे वुड कलेक्ट करना था। और स्टोन एक्स बनाने के बाद फिर मैं बहुत सारे वुड्स कलेक्ट करने लगता हूँ और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ जंगल के अंदर कुछ एफ्रिकॉन ढूंढने के लिए। और बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एफ्रिकॉन मिलता भी है जिन्हें मैं फटाफट से कलेक्ट करने लगता हूँ और रात होने लगती है तो मैं फटाफट से सो के डे कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे मैं जंगल के और अंदर जाता हूँ और मुझे यहाँ पे दिख जाता है रिंग पोर्टल और मुझे इसके चेस्ट में ज्यादा कुछ खास आइटम से दिखता नहीं है। उसके बाद फिर से मैं आगे की ओर निकल जाता हूँ और कुछ देर चलने के बाद मुझे यहाँ पे व्हाइट एफ्रिकॉन दिख जाते हैं जिन्हें मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पोकेबॉल क्राफ्ट करने लगता हूँ पर मुझे पता चलता है कि मुझे पोकेबॉल क्राफ्ट करने के लिए आयरन नहीं बल्कि कॉपर चाहिए। तो फिर मैं कॉपर के तलाश में निकल जाता हूँ और कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक केव दिखता है जिसके अंदर मुझे सिर्फ कोल मिलता है और कुछ नहीं। तो मैं जितने भी कोल्स थे उन सब को माइनिंग कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं आगे निकल जाता हूँ। घूमते घूमते गाइस रात हो गया था तो मैं फटाफट से बेड लगाकर सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे एक बग टाइप पोकेमोन दिखता है जिससे मैं अपने फ्रॉकी को बैटल करवा देता हूँ और मेरा फ्रॉकी इसे इजीली मार भी देता है क्योंकि इसका लेवल भी कम था और ये पोकेमोन कमजोर भी मुझे लग रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और पोकेमोन दिख जाता है जिससे मैंने अपने फ्रॉकी को फिर से बैटल करा दिया था और मेरा फ्रॉकी इसे बहुत अच्छा डैमेज भी दे रहा था और सिर्फ 2 हिट्स में इसका खेला खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से आगे निकल जाता हूँ। कुछ ही दूरी पर मुझे यहाँ पे ब्लू एप्रिकॉन दिख जाता है जिन्हें मैं फटाफट से कलेक्ट करने लगता हूँ। उन्हें कलेक्ट करने के बाद मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ। बोर्ड बनाने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ दूसरे आइलैंड के तलाश में। और गाइस रास्ते में मुझे बहुत सारे पोकेमोन्स दिखते हैं
पर मैं उन्हें कैच नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल नहीं थे। और बहुत देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे एक आइलैंड मिल जाता है। तो रात हो चुकी थी तो मैं फटाफट से सो के डे कर लेता हूँ और अगले दिन मैं फिर से निकल जाता हूँ कॉपर के तलाश में। और फाइनली गाइस बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक केव मिल जाता है और इसके अंदर मुझे बहुत सारे कॉपर भी मिल जाते हैं जिन्हें मैं फटाफट से माइनिंग करने लगता हूँ। और बहुत देर माइनिंग करने के बाद मेरे पास बहुत सारे कॉपर्स हो गए थे तो मैं फटाफट से उन सभी कॉपर को स्मेल्ट कर लेता हूँ। और स्मेल्ट होने के बाद मैं फटाफट से पॉकेबॉल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। पॉकेबॉल क्राफ्ट करने के बाद मैं फटाफट से इस केव से बाहर निकलने लगता हूँ। केव से बाहर निकलते निकलते रात हो जाती है तो मैं तुरंत सो के डे कर लेता हूँ। और नेक्स्ट डे मुझे कुछ व्हाइट एफ्रिकॉन दिख जाते हैं जिन्हें मैं फटाफट से तोड़ लेता हूँ। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ कुछ पोकेमोन के तलाश में क्योंकि मुझे फाइनली अपना फर्स्ट पोकेमोन पकड़ना था। और मुझे यहाँ पे मैरी पोकेमोन दिख जाता है जिससे मैं अपने फ्रॉकी को बैटल करवा देता हूँ। तो आखिरकार गाइस हम लोगों ने पकड़ लिया है अपना फर्स्ट पोकेमोन और जिसका नेम है मैरी। और गाइस उसे पकड़ने के बाद मुझे शुरुआत में जो पोकेमोन दिखा था मुझे वो पोकेमोन दोबारा दिख जाता है और इस बार हमारे पास पोकेबॉल्स और पोकेमोन दोनों थे। तो मैं इसे फटाफट से पकड़ने लगता हूँ पर काफी कोशिश करने के बाद भी ये हमारे हाथ नहीं आता है। तो मैं अपने फ्रॉकी डियर को भेजता हूँ इसे फाइट करने के लिए, पर इसने मेरे दोनों पोकेमोन को काफी अच्छे से धुलाई कर दिया था। उसके बाद फिर से मेरे पास जो भी पोकेबॉल्स बाकी थे मैं उन सबको भी इस पर यूज करने लगता हूँ पर ये पोकेमोन हमारे हाथ नहीं आता। इसी तरह काफी देर तक मैंने पोकेबॉल क्राफ्ट किए और इस पे इस्तेमाल किए पर हर बार वही हो रहा था। इसी दौरान मैंने तुक्के में एक और पोकेमोन भी कैच कर लिया था पर हमें जिसे पकड़ना था वो तो था वो बड़ा वाला पोकेमोन। मेरे सभी पोकेमोन्स रिवाइव हो चुके थे तो फिर से मैं इससे बैटल करने लगता हूँ और कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है। जी हाँ गाइस फाइनली ये पोकेमोन हमारे हाथों आ ही जाता है और ये पोकेमोन देखने में भी मस्त लग रहा है और बहुत बड़ा भी है। ये हम लोग का सबसे पावरफुल पोकेमोन है अभी तक का। और गाइस मैंने इस पोकेमोन के पावर को चेक करने के लिए इस पोकेमोन को एक पोकेमोन से बैटल कराया था और लिटरली गाइस इसने उसे वन हिट कर दिया। उसके बाद गाइस मेरे आसपास कुछ एफ्रिकॉन के पेड़ थे जिसमें से मैं एफ्रिकॉन को तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक चेस्ट और उसमें जितने भी मेरे फालतू के सामान थे मैं उसे उसमें डाल देता हूँ। उसके बाद मैं एक स्टोन एक्स बना लेता हूँ और मैं लग जाता हूँ फटाफट से बहुत सारे लकड़ियाँ काटने क्योंकि मुझे बनाना था अपना एक परफेक्ट बेस। अब बीच बीच में मुझे कुछ एफ्रिकॉन के भी पेड़ मिल जाते हैं तो मैं उन्हें भी फटाफट से तोड़ लेता हूँ। काफी सारे वुड कलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक पोकेमोन दिखता है जिससे मैं अपने फ्रॉकी को फाइट करा देता हूँ। उसके बाद रात हो गई थी तो मैं फटाफट से सो के डे कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे फिर से मैं कुछ पोकेमोन से बैटल करने लगता हूँ और इसी दौरान मेरा फ्रॉकी भी इवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाता है जिसके बाद मैं अपने फ्रॉकी को तुरंत इवॉल्व भी कर देता हूँ। और फाइनली गाइस हम लोग का फ्रॉकी रियल में फ्रॉकीडियर बन गया था, सिर्फ नाम से ही नहीं असल में भी। और ये देखने में भी बहुत मस्त लग रहा था गाइस, लग रहा था कहीं का हीरो है। उसके बाद मैं अपने पोकेमोन को वापस लाकर मैं लग जाता हूँ एक पोकेमोन से बैटल करने के लिए, पर इसका लेवल ज्यादा था तो मैं सोचता हूँ कि पहले अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन को इससे बैटल करने के लिए भेजा जाए और उसने इसे तो तुरंत मार ही दिया। उसके बाद गाइस बहुत दिनों तक मैंने बहुत सारे पोकेमोन से बैटल किए, एफ्रिकॉन कलेक्ट किए। अब गाइस फाइनल काम था हम लोग को अपना बेस बनाने का। उसके बाद क्या मैं लग जाता हूँ अपना बेस बनाने में। और बीच में मुझे गाइस एक पोकेमोन भी दिखता है तो मैं फटाफट से इसे बैटल भी करके इसे कैच भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं लग जाता हूँ अपने बेस बनाने के लिए।
बेस बनाते बनाते मुझे गाइस यहाँ पे एक और फायर टाइप पोकेमोन दिखता है जो देखने में बहुत कूल लग रहा था, तो मैं इससे भी बैटल करने लगता हूँ और गाइस मैंने इसे भी कैच कर लिया था। उसके बाद क्या फिर से मैं लग जाता हूँ अपने बेस को बनाने में। और फाइनली गाइस मेरा बेस बनके रेडी हो चुका था और उसका लुक कुछ ऐसा था। हाँ मैं जानता हूँ ये उतना खास नहीं है पर अभी के लिए तो ठीक ही है गाइस। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।